पहले तो सभी देशवासियों के माता रानी के पवन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के परम भक्त जो है मंगलवार से माता रानी के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं कन्नव वर्मा जी। आज मां सुरभि गौशाला में पहुंचे थे। आज उनकी यात्रा अखनूर से शुरू होने वाली है। आज देख सकते हैं कन्नव वर्मा जी जो मंगलवार से माता रानी की पैदल यात्रा कर रहे हैं। सीधी इन्हीं से बात करते हैं। कन्नव जी, पहले तो माता रानी के पवन नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी सभी भक्तों को और अखनूर के सभी निवासियों को जय माता दी मेरी तरफ से। कन्नव जी, आपने माता रानी के पवन नवरात्रों में माता रानी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप माता चंडी के परम भक्त हैं, क्या कहना चाहोगे आज जो यात्रा? देखिए, ये जो यात्रा है अभी ये मेरी दूसरी यात्रा है। जो 1 अगस्त में भोले बाबा जी के दर्शन करके आए हूँ मैं बूढ़ा अमरनाथ में। वहां पे मेरे को तकरीबन 5 दिन लगे थे पैदल यात्रा में। और ये माता रानी का सितंबर में फिर से बुलावा आ गया। और बदरवा नौशहरा से मैं मंगलवार को चला था और आज कल रात को मैं आपके अखनूर गौशाला में था यहाँ पे। और काफी अच्छे से हमारे मोनू भाई जी हैं, सन्नी भाई जी हैं और जितने भी टीम मेंबर्स हैं गौशाला कमेटी के, काफी अच्छे से उन्होंने व्यवस्था की। इस टाइम सभी आए हुए थे। जब मैं निकल रहा था तो सभी आए, माता रानी की चुन्नी पेट की सम्मानित किया और फिर सभी वो घर चले गए। और मैं आज माँ बावे वाली जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। फिर परसों माता रानी जो बदरवा ठाकुर कुलवीर सिंह जी चंडी माता जी के जो परम सेवक हैं उनके दर्शन करने के लिए रवाना हो जाऊंगा आज। मैं आपको बताऊं, माता रानी के परम भक्त हैं आप, माँ चंडी के प्रति आप आस्था रखते हैं। आज आप मंगलवार से लगातार जो माता रानी की दर्शन करने निकले हो पैदल ही, तो लोगों को क्या संदेश रहेगा जिस तरह से आप माता रानी के पैदल यात्रा कर रहे हैं? देखिए, लोगों को यही संदेश रहेगा कि आज संसार में कलयुग चल रहा है, पाप बढ़ गया है और सच के रास्ते में बड़े कम लोग चल रहे हैं, बड़े ही ज्यादा कम लोग चल रहे हैं। ज्यादा आज झूठ के रास्ते में चल रहे हैं, आज भगवान को भूल गए हैं। और भगवान को जब भूल गए तो माता रानी ने देखो कितना कुछ किया। इतनी बड़ी आपदा आई, वो इसलिए आई क्योंकि पाप बढ़ गया था। हम लोग भूल गए थे कि माता रानी कौन है, भगवान कौन है। हमने मंदिरों में जाना छोड़ दिया था और मंदिरों में अगर कुछ लोग जाते भी थे तो वहां पे भी गंदगी फैला के आ जाते थे। वहां पे माता रानी का जो था, जो पवित्र जो स्थान होता था, वहां पे गुंडागर्दी, कुछ लोग लड़ाइयां करने के लिए वहां पे चले जाते थे। तो माता रानी ने फिर दिखाई अपनी शक्ति। माता रानी ने कहा कि बेटा मैं हूं यहाँ पे, आप लोग मानो या ना मानो। और इतनी बड़ी आपदा आई और अब जो मैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, चंडी माता के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं माता रानी के आगे सभी निवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के माता रानी के आगे सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा कि माँ अगर हम सभी से कोई भूल हो गई है। मेरा मेन मकसद यही था माता रानी के पास जाने का कि मैं सभी की तरफ से माता रानी के आगे क्षमा मांग सकूं। माँ अगर हम लोगों से कोई भूल हो गई है तो हमें बच्चा समझ के माफ कर देना। जो ये आपदा आई है ये हम लोगों के कारण आई है, माता रानी की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती है तो हम लोगों की, क्योंकि पाप हम लोगों ने ज्यादा किया था। तो मैं माता रानी के आगे यही, ठाकुर जी के आगे यही अरदास करूंगा कि हमारे को चरणों से लगाए रखना और अपनी तरफ जोड़ते रहना, माता रानी का गुणगान करते रहें, सनातन धर्म का नाम रोशन करते रहें और माता रानी की तरफ ध्यान करते रहें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपने जो यात्रा आपने शुरू की है, पैदल यात्रा की है, क्या जब आप माता रानी की यात्रा शुरू करते हो पैदल ही थकावट होती है? देखिए, माता रानी के ऊपर सबसे पहले तो यकीन होना चाहिए कि माता रानी ने, भोले बाबा ने अगर बुलावा भेजा है अपने दरबार में तो वो थकावट होने भी नहीं देंगे। अभी जब मैं भोले बाबा के दरबार में गया था तो मेरे पाँव जो थे वो काफी स्वेलिंग हो गई थी। तो वहां पे जितने भी डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने कहा था कि हम स्प्रे करेंगे, इंजेक्शन या आपको पेन किलर देंगे। तो मैं, यकीन मानो आप, भोले बाबा के जैसे मैंने दर्शन किए मेरी जितनी दर्दें थी वो दूर हो गई थी। और मेरे घर वाले बोलते थे ये तो 1 महीना उठेगा नहीं। और भोले बाबा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मैं 2 दिन के बाद चलना स्टार्ट कर दिया था। और माता रानी अंगसंग है, भोले बाबा अंगसंग है, उनका साक्षात हाथ है। एक छोटा सा भगत हूँ मैं, तो भगतों को वो कोई टेंशन आने भी नहीं देते, तो ना कोई दर्द तकलीफ आने देते हैं। अब जैसे कि आप पैदल यात्रा करो, लोगों का किस तरह से प्यार मिल रहा है? देखिए, लोगों का बड़ा ज्यादा प्यार मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। और काफी लोग प्यार कर रहे हैं। और माता रानी खुद ब खुद अपने भक्तों को भेज रही है कि हाँ, कोई मेरा छोटा सा भगत है वो पैदल आ रहा है तो उसको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भक्तों का काफी प्यार मिल रहा है। काफी भाई हैं हमारे जो माता रानी की कमेटीज के साथ जुड़े हुए हैं, माता रानी के जागरण कराते हैं, उनके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, उनके साथ सेवा करने का मौका मिल रहा है।
और मैं माता रानी का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, भोले बाबा का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से दुनिया है। बाबा ने, माता रानी ने सिर्फ मेरे ऊपर हाथ रखा कि हाँ बेटा तूने अब पैदल यात्रा ही करनी है, और मैं माता रानी के आगे, माँ चंडी के स्थान में जा रहा हूँ। आज मैं बावे वाली जी के दर्शन करूंगा, तो उनके आगे यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि माँ इसी तरह मेरे को बुलावा भेजते रहो, और जहां जहां आप बुलावा भेजोगे मैं वहां वहां चलता हूँ। आज आप माता रानी बाबे वाले के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आप भद्रवाह जाना है। भद्रवाह जाने कितने दिन समय लग जाएगा? देखिए, आज मैं माँ बावे वाली जी के चरणों में अपना पूरा समय निकालूंगा वहां पे। तो कल मैं निकलूंगा, तकरीबन मुझे 7 से 8 दिन लग जाएंगे, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि माता रानी के दरबार में जब हम किसी भी धार्मिक स्थान में जाते हैं तो हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। जल्दी उन्हीं को होती है जिनको बड़ी टेंशनें होती हैं, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी करने के लिए जाते हैं। जो माता रानी के जो भगत होते हैं उनकी निशानी यही होती है कि उनको कोई जल्दी नहीं होती। उनको पता है कि माता रानी अगर मेरे को 1 महीने के बाद भी बुला लेगी माता रानी के पैदल जो या गाड़ी में, तो वो फिर भी चले जाएंगे। उनके लिए कोई दिन महीने नहीं रखते, और माता रानी का जब आदेश होगा, जब माता रानी अपने दरबार में बुलाएगी, वो 2 मिनट में उठा के मेरे को ले जाएगी, हाथ पकड़ के ले जाएगी। कन्नव जी, मैं आपको एक बात बताऊं तो आप जो यात्रा करने निकले हैं, लोगों को काफी प्यार मिल रहा है, आपसे लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं उनका सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन करूंगा हाथ जोड़ के, और मैं यही अरदास करूंगा कि आज मैं माँ बावे वाली जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जो भी माँ बावे वाली जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं भगत, वो आज मैं अखनूर से अभी 8:30 का टाइम हो गया, अभी मैं निकलने लगा हूँ, और रास्ते में जो भी मैं कॉन्टेक्ट भी शेयर कर दूंगा इसमें वीडियो में। तो जो भी कोई माता रानी के दर्शन करना चाहता है, सभी भाई मिलकर जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं पाएगी। तो सभी मिलकर चलेंगे और माता रानी का गुणगान करेंगे रास्ते में। कन्नव जी, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, शायद आपको फोन भी बहुत ज्यादा लोग कर रहे होंगे, अगर आपसे किसी ने आपसे मिलना होगा तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा 9682195362। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, 9682195362। जो भी माता रानी का भगत मेरे से मिलना चाहेगा तो मिले, और हम सारे इकट्ठे, मेरी यही आस है कि हम सारे इकट्ठे माता रानी के दर्शन करने के लिए जाए। इस तरह से आपके अंदर आस्था है माता रानी के प्रति, क्या लास्ट में क्या संदेश रहेगा पूरे देशवासियों के लिए? देखिए, लास्ट में यही संदेश रहेगा कि आप सभी मेरे भाई जितने भी माता रानी के भगत है, वो हाथ जोड़ के यही विनती करना कि जिस तरह इस बार माता रानी का बुलावा आया, इस भाई को हर साल बुलावा आता रहे, और माता रानी जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या अदर स्टेट्स के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, वहां के बुलावे आते रहे, और दूर दूर के मेरे को बुलावे आते रहे, चाहे 2-2 हजार किलोमीटर के मेरे को बुलावे आते रहे, और मैं जाता रहूंगा, माता रानी का गुणगान करता जाता। लास्ट में एक ये सवाल है कि आपने ये भी कहा कि अब जो ये यात्रा जब जो मेरी संपूर्ण पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जो है कि मैं कांवड़ यात्रा करने वाला हूँ, ये कब से आप शुरू कर? देखिए, मेरा इस बार था सावन में कि मैं करूंगा, लेकिन भोले बाबा का आदेश नहीं था, क्योंकि बारिशें इस बार काफी ज्यादा थी, हमने सोचा भी नहीं था। तो अगर भोले बाबा की इच्छा होगी तो भोले बाबा मेरा जो दिल है वो पहचान लेंगे कि हाँ ये सच में इसको जरूरत है, ये जाएगा मेरा गुणगान करता। तो भोले बाबा जरूर मेरी ये मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि मेरे दिल में आस है कि आज नहीं तो कल भोले बाबा अगर मेरे को बुलावा भेज दे कि मैं कांवड़ यात्रा हरिद्वार से गंगा जल भर के माँ का, तो जम्मू कश्मीर में और यहाँ पे जहाँ पे भी भोले बाबा की इच्छा होगी, जहाँ पे भी माता रानी का गंगा जल से शिवलिंग में जो जल अभिषेक होगा, वो भोले बाबा खुद इशारा करेंगे। चाहे वो बूढ़ा अमरनाथ का इशारा कर दे, चाहे वो अमरनाथ श्रीनगर का इशारा कर दे, चाहे वो जम्मू का इशारा कर दे, वो भोले बाबा खुद बताएंगे कि कहाँ पे मैं जल अभिषेक करूंगा गंगा माता का। और चलिए, ये देख सकते हैं कन्नव वर्मा जी हैं, जो मंगलवार से माता रानी की पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप भी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी तरह हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।